ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬ్రో। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵੜ ਘੁਸੇ ਵੇਖਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਜੇ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੌਂ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਆਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਖੋਲ ਜਾਂਗਾ ਅਗਲੀ ਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ। ਡੋਗਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। हैदर का मसला है, मेरा मसला है। जंगीर का मसला है, मेरा मसला है। जिथे मैं कहने खिलो गोली खा मैं खावांगा। रही गल चौधरी की, चौधरी साडे सारिਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ है। तू शुक्र मना के तेन चौधरी ने क्या बाहर ना आवी, नहीं तो तू एक जरिए उतर चिड़ी अगली 30 बोर लैके ना लगा फिरना था। तेन कितों गोली बढ़नी थी, कितों निकलनी तेन पता नहीं लगना। समझ लगी ना? जी हवालातों को ना गाडा को 30 बोर थी तेरे को, तो गल्लां तू इंज कर रहे हो, पता नहीं अल्लाह माफ करे कि छीटी मारिया है तू। मुंडे च गूं नहीं तो कावां नूं सैनी। मेरा तेरे नाल मसला ही कोई नहीं सी। तू मेरा कहते नाम लिता, तू मेरी मां भैन कहते पुनी, मैं तो सुता पिया घर बैठा। अली भाई नसीब मोटर चलो मैच खेलो। हाल ही में उमर भट्ट और डोगर की लड़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। इतनी हो गई थी कि डोगर जो है वो उमर भट्ट के घर के बाहर खड़े हो गए थे और उनको बुला रहे थे कि तुम आओ मेरे साथ लड़ने लगो, मैं तुम्हारे साथ लड़ाई के लिए तैयार हूँ। इतनी बात बढ़ गई थी कि दोनों फाइटिंग की तरफ पहुँच गए थे, लेकिन उमर भट्ट जो है वो बाहर नहीं आए, बल्कि वो डर के अंदर ही बैठ गए। ऐसा कहना था डोगर का। डोगर और रजब भट्ट की दोस्ती सभी जानते हैं, जिस पर रजब भट्ट का भी रद्द-ए-अमल आ गया कि तुमने मेरे साथ जो भी किया मैंने उसका कोई भी बदला नहीं लिया, बल्कि मैं खामोशी से बैठा रहा। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं तुम्हें कोई जवाब दूँ, ना मैं जवाब देना समझता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें इस काबिल समझता ही नहीं हूँ। तुम मेरे दोस्त थे, लेकिन तुमने पीठ पीछे मेरा छोरा घोंपा। ये बात से साबित होता है, और रजब भट्ट ने ये बंद अल्फाजों में बता भी दिया है कि रजब भट्ट पे जितनी भी FIR और ये जो कानूनी कार्रवाई वगैरह हुई थी, ये सब उमर भट्ट ने ही की थी। वो दोस्त कोई और नहीं बल्कि उमर भट्ट ही था जिसने इनके पीठ के पीछे छुरा घोंपा था। ये बात रजब भट्ट बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन डोगर और उमर भट्ट की जब लड़ाई हुई तो डोगर ने ये बातें अपने सारे मुँह से कह दी कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तूने जो रजब भट्ट के साथ किया उसके लिए तो तुझे कभी भी माफ़ी नहीं मिलेगी। इसी बात पर लेकर इन दोनों की लड़ाई जो है वो बहुत आगे बढ़ती गई, और बीच में रजब भट्ट भी आ गए, क्योंकि रजब भट्ट जो है वो अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और वो कहते हैं मेरे साथ कुछ भी बात मेरे दोस्तों पर आ जाए तो फिर मैं चुप नहीं बैठूंगा, चाहे वो तुम डोगर से लड़ाई करो, चाहे तुम हैदर से लड़ाई करो, चाहे मेरे किसी और दोस्त से लड़ाई करो। इसका मकसद यही है कि तुम मुझसे लड़ाई कर रहे हो इनडायरेक्टली। तुमने मेरे साथ जो भी किया मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। हालांकि मैं सबके सामने ये बात कह सकता हूँ, नाम ला सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं ला रहा था। लेकिन तुमने मुझे खुद मजबूर किया कि मैं इस बात को सबके सामने लाऊं और सबको बताऊं तुम्हारी हकीकत कि तुम क्या चीज़ हो। तुम दोस्ती तो करते हो, लेकिन पीठ पीछे छुरा भी घोंप देते हो। जी हाँ व्यूअर्स, रजब भट्ट के ऊपर जितने भी केसेस हुए थे और अब तक जो भी मामला चल रहे हैं लाहौर को लेकर, लाहौर में रजब भट्ट के, वो सारे के सारे मामला जो हैं वो उमर भट्ट ने इनके साथ किए थे। उसके बाद से उमर भट्ट और इन लोगों की जो आपस में बातचीत ख़राब हो गई है और इन लोगों की लड़ाई होना शुरू हो गई है। अब ये लड़ाई वो इतनी हद तक बढ़ गई है कि रजब भट्ट भी बीच में आ गए हैं, वरना डोगर और ये दोनों आपस में ही लड़ रहे थे। रजब भट्ट जवाब देना नहीं चाह रहे थे, वो खामोश थे, क्योंकि डोगर और उमर भट्ट की लड़ाई हो रही थी। उन्होंने कहा यही मकसद था कि वो बीच में क्यों आए, क्योंकि जब तक बात इन लोगों की चल रही है। बात हद से ज़्यादा आगे बढ़ने लगी तो फिर रजब भट्ट को बीच में आना पड़ा, और उमर भट्ट ने जो है वो बदतमीज़ी की थी रजब भट्ट की माँ और बहन को लेकर और बीवी को लेकर, जिसकी वजह से भी रजब भट्ट जो है वो उमर भट्ट से बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, और उन्होंने उनको साफ साफ धमकी भी दे दी है कि अगर तू मुझे मिल जाए तो मैं तुझे यहाँ गोली मार दूँ, वहाँ गोली मार दूँ। इस तरह की बातें इन लोगों के बीच में चल रही हैं मुस्तकिल। इन लोगों की लड़ाई जो आगे बढ़ती जा रही है। फिलहाल तो रजब भट्ट ने अपनी तरफ से जवाब दे दिया है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कि जिस तरह की तुम्हारी बातें चल रही हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको रजब भट्ट की सारी बातें कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और आपको ये सुनने में कैसा लगा कि रजब भट्ट के ऊपर FIR जो है वो उमर भट्ट ने कराई थी, कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। चैनल बनाए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मत जाइएगा, मैं आपके लिए इसी तरह की नई वीडियोस लाऊंगी।